5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होते हैं और चुनाव से पहले स्पष्ट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इस बार कांग्रेस पार्टी है वो अच्छे खासे बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर सरकार बनाने वाली है, क्योंकि 3 बार अभी तक हरियाणा में किसी ने सरकार बनाई ही नहीं थी। लेकिन 5 अक्टूबर को चुनाव समाप्त होने तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आती। अचानक से क्या होता है कि 6 तारीख को शीर्ष नेतृत्व और यहां तक कि नायब सिंह सैनी भी ये बोलते हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने वाली है। पूरी की पूरी बात आप समझिए हुआ क्या। 5 तारीख से पहले मुझे लगा ऐसा हुआ कि जितने भी कांग्रेस पार्टी के जो वोट थे वो सिर्फ गाड़ियों में चढ़कर घूमते रहे और पीछे मैदान खाली रह गया, और जिस मैदान को मुझे लगता है पूरा पूरा जो है भुनाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। 5 तारीख तक कोई बयानबाजी नहीं होती है। 6 तारीख को बड़ा बयान आता है। 8 तारीख को सुबह 9 बजे जब बैलेट पेपर की गिनती होती है तो 70-72 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी क्रॉस कर रही थी, लेकिन अचानक जैसे ईवीएम मशीन की गिनती शुरू हुई, धड़ाम से जो है कांग्रेस पार्टी की जीत है वो नीचे गिरती है और भारतीय जनता पार्टी गेन करना स्टार्ट कर देती है। क्या हुआ पूरा मामला? 5 तारीख तक क्यों नहीं बयानबाजी की गई? अब आप भी सवाल ऐसा ही सोचेंगे जो मेरे मन में भी चल रहा था, और आम लोगों के या फिर दूसरी पार्टियों के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगेगा क्या ईवीएम के साथ गड़बड़ी हुई है? ऐसा नहीं हुआ। 5 तारीख को जब पूरी वोटिंग हो चुकी तो भारतीय जनता पार्टी का एक अहम स्तंभ कहलाता है पन्ना प्रमुख। पन्ना प्रमुख से जब रिपोर्ट्स मांगी गई, उनसे पूछा गया कि कितनी वोटिंग हुई और रुझान क्या लग रहे हैं, तो उन रुझानों को जब शीर्ष नेतृत्व तक यानी कि इनकी कमेटी आईटी सेल तक पहुंचता है, वहां से ही पूरी की पूरी चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आ गई। उसमें स्पष्ट दिख गया था कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है, और शायद यही एक वजह रही कि नायब सिंह सैनी ने बोल दिया था कि तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। बड़ी वजह शायद यह भी रही कि कांग्रेस पार्टी अपने ही कलह की वजह से हार गई। टिकट दी जाती है, जिन नेताओं के पक्ष में वोट मांगने थे उनकी खिलाफत कहीं ना कहीं हुई, भयंकर खिलाफत हुई, यहां तक कि बड़ी बड़ी बयानबाजी भी हुई। बरवाला की अगर आप बात कर ले तो आपने देख ही लिया था, जयप्रकाश उर्फ जेपी कहते हैं कि मेरी फोटो गायब, और यह चीज ऐसी चली कि रामनिवास घोडेला का इलेक्शन बिल्कुल नीचे धरती के ऊपर जा लगा। ऐसा ही कुछ और सीटों पर भी हुआ। एक और बड़ी वजह भी जहां मुझे ऐसी लगती है, जिन लोगों को जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वो राजेश जून की बात करें, देवेंद्र कात्यान की बात करें, अंबाला से चित्रा की बात करें, तो ये ऐसे कुछ सीटें थी जो कांग्रेस पार्टी को दे देनी चाहिए थी, परंतु उनको ना देकर उन्होंने दूसरे कांग्रेस के जो नेता है उनको टिकट दी। ये भी एक बड़ी वजह रही कि वहां बड़ी खिलाफत हुई। सारी बात आप समझ पा रहे हैं? यानी अगर सीधे तौर पर बात कहूं तो माहौल पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बना हुआ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको भुना नहीं पाई। अभी तक का हरियाणा की अगर बात करें तो रिकॉर्ड रहा है कि तीसरी बार कोई भी जो सरकार है लगातार नहीं बनी, परंतु इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार भी बनाई और पूर्ण बहुमत के साथ बनाई। 2014 और 2019 की अगर बात करें तो उन दोनों टर्म के अंदर जो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं लग रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करेगी। किसान आंदोलन, सरपंचों का आंदोलन और बहुत सारे आंदोलन ऐसे लग रहा था कि इस बार शायद भारतीय जनता पार्टी है वो 20 से 25 सीटों के बीच में सिमट कर रह जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो बेशक किसान आंदोलन था, उसको कहीं ना कहीं संभालने का काम किया, या फिर दूसरे जो नाराज लोग थे उनको भी कहीं ना कहीं संभाल लिया, और एन मौके पर जो है चौका उन्होंने मार दिया। मौके पर चौका मारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा अच्छा माहौल शायद नहीं हो सकता था, परंतु आपसी कलह, गुटबाजी, एक तरफ हुड्डा गुट था, दूसरी तरफ सैलजा गुट था, और टिकट बंटवारे से लेकर वोटिंग तक ऐसा ही रहा। 5 तारीख तक जो सीधा सीधा माहौल कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लग रहा था, 8 तारीख को वो सारा का सारा माहौल पलट जाता है और भारतीय जनता पार्टी 48 का आंकड़ा छू लेती है। और ना केवल 48 बल्कि 3 निर्दलीय विधायक देवेंद्र कात्यान, राजेश जून और सावित्री जिंदल भी अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देकर एक शुभ आंकड़ा यानी कि 51 का बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और अब इस हरियाणा विधानसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी और बड़ी चीजों को साधने में लगी है। 17 तारीख को जब मुख्यमंत्री की घोषणा होगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा और शपथ लेगा, एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, और इस कार्यक्रम से महाराष्ट्र और झारखंड का जो चुनाव है उसको कहीं ना कहीं साधने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। संक्षेप में अगर मैं पूरी बात को समाप्त करने से पहले अगर आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी अपने अंतर्कलह की वजह से, घमंड की वजह से, और एक बड़ी बात अगर मैं कहूं, जीत से पहले का जीत का जो जश्न था वो कांग्रेस पार्टी को ले डूबा। आखिरी पल तक भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही, एक एक वोटर तक पहुंची, और इस बार क्या हुआ,
जो पूरे, अगर मैं बात करूं आज से 2 या 3 दशक पहले, जब कांग्रेस पार्टी का एक साइलेंट वोटर होता था, अब वो वोटर ऐसा हो गया है जो तेज तेज आवाज, यानी कि रुक के मारने वाला वोटर हो चुका है, जो तेज आवाज तो करता है, नारे लगाता है, लेकिन वोटों में कन्वर्ट कम होता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूं तो जो साइलेंट वोटर था वो सबसे बड़ा जीत का वजह बनी है। सबसे बड़ी जीत की वजह बनी है भारतीय जनता पार्टी का साइलेंट वोटर, यानी कि इस बार एक ऐसा वोटर था जिसने कहीं किसी तरीके की बयानबाजी नहीं की, बल्कि सीधा चुनाव के दिन बूथ पर गया और वोट डाले, और वही एक बड़ी जीत की वजह बनी। एक अहम चीज इसके अंदर पन्ना प्रमुख रही, और दूसरा था वो साइलेंट वोटर। तो समीक्षा अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही है, शीर्ष नेतृत्व के पास मीटिंगों के दौर शुरू है। हुड्डा गुट से कहीं ना कहीं नाराजगी साफ साफ दिख रही है शीर्ष नेतृत्व को। क्या होगा अब, विपक्षी दल का नेता कौन बनेगा, ये सारे के सारे सवाल अभी भी हमारे दिमाग में खड़े हैं और आपके दिमाग में भी होंगे, लेकिन इसका जवाब मिलेगा तब जब विपक्षी दल का नेता है उसको बना दिया जाएगा। हाल फिलहाल अगर सूत्रों की बात करें तो चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम है विपक्षी दल का नेता के लिए, उसका सबसे ऊपर चल रहा है। और मुख्यमंत्री की अगर बात करूं भारतीय जनता पार्टी का, तो नायब सिंह सैनी है, उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। हो सकता है 2 मुख्यमंत्री इस बार हरियाणा में बनाया जाए, क्योंकि अहिरवाल बेल्ट है उसको भी कहीं ना कहीं साधने का प्रयास किया जाएगा। फिर किसी ताजा अपडेट के साथ मैं आपसे जुड़ता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।